नमस्कार। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि आरंभ में हमारी बात हुई है कि वे सभी चीज़ें प्राकृतिक संसाधनों में शामिल होती हैं जो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को निःशुल्क प्रदत्त की हुई हैं। ये निःशुल्क उपहार जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, इन्हें प्राप्त करके हम संपूर्ण मानवता के लिए आर्थिक विकास कर सकते हैं। अब जो संपूर्ण मानवता की बात करें तो हमारे लिए जो भी लाभकारी है, भूमि, जल, इन दोनों की हम बात कर चुके। अब हम आते हैं पशुधन पर। इस सुंदर पृथ्वी पर हमें जल बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। भगवान ने हमसे कोई चार्ज नहीं किया है जल के लिए, वायु के लिए कुछ चार्ज नहीं किया, सूर्य की रोशनी के लिए, उसके ताप के लिए, भूमि के लिए, इन पेड़ पौधों वाले भरे जंगलों के लिए, पहाड़ों के लिए, पहाड़ों की वनस्पतियों के लिए कभी कुछ चार्ज नहीं किया है। हम इन्हें विदोहन करके अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। इसी प्रकार पशुधन भी हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यदि हम देखें तो हमसे पूर्व इस पृथ्वी पर आने वाले प्राणियों में ये पशु आते हैं और इन पशुओं का प्रयोग करके हम अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। इन पशुओं से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। पशु न केवल हमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, चाहे वह दूध के रूप में, चाहे वह मांस के रूप में, चाहे उनकी चमड़ी के रूप में या चमड़ी के ऊपर लगे हुए रोम, जिन्हें हम ऊन के रूप में जानते हैं, उसके रूप में, चाहे उनकी हड्डियों का हम प्रयोग करें। इस प्रकार से पशुधन का प्रयोग हम अपने फ़ायदे के लिए करते रहे हैं। अब ये पशुधन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो किस तरह से राजस्थान में पशुधन महत्वपूर्ण है वो आज हम देखते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में पशुधन की क्या स्थिति है, खनिज पदार्थों की क्या स्थिति है, इन सभी को आज हम अध्ययन करेंगे। पशुधन के महत्व की। राजस्थान में पशुधन के महत्व का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि राज्य की कुल क्षेत्रफल का 61% मरुस्थलीय प्रदेश है और मरुस्थल होने के कारण वहाँ पर बहुत मुश्किल से एक ही फसल उगाई जा सकती है। ऐसे में किसानों के लिए जीविकोपार्जन का साधन पशुधन या पशुपालन हो जाता है। राज्य की आय में इसीलिए पशुधन का बहुत बड़ा योगदान होता है। पशुधन के इस योगदान के कारण देश में बहुत भारी मात्रा में पशुधन पाया जाता रहा है। राज्य में पूरे देश का 11% पशुधन पाया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां,
ऊंट, ये सभी राजस्थान में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या तो कृषि जीविकोपार्जन का साधन होती है या फिर पशुपालन। इसलिए राज्य में पशुधन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम विभिन्न प्रकार के पशुओं की बात करें तो देश में कुल भेड़ों का 25% राजस्थान में पाया जाता है। यदि दुग्ध उत्पादक पशुओं की बात हो तो हम पाते हैं कि देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 10% राजस्थान से प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम ऊन उत्पादन की बात करें तो क्योंकि राज्य में भेड़ों और ऊँटों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40% राजस्थान से प्राप्त होता है। समस्त भारत में ऊन उत्पादन का 40% जब राजस्थान में होता है तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी ऊन प्रोसेसिंग क्रियाओं को किया जाता है। राज्य में सर्वोत्तम नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं और इनसे ऊन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधानों में एक अनुसंधान केंद्र राज्य में स्थापित किया गया है। न केवल भेड़ ही बल्कि अनेक प्रकार की गाय और भैंसें भी अच्छी किस्म की पाई जाती हैं। इसके कारण राज्य में पशुपालन व डेयरी विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हो गई और धीरे धीरे राज्य सरकार के प्रयासों से पशुपालन व डेयरी विकास के संबंध में नई नीतियां और राजकीय विकास किए गए। मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी गई। पशुओं के नस्ल को सुधारने के लिए प्रजनन की उत्तम विधियां अपनाई गईं। कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई। पशुओं को बीमारी से मुक्त करने और इनके रोग होने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए अनेक पशु चिकित्सा केंद्र खोले गए। साथ ही पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी खोले गए हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि राज्य में पशुधन एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि हम राज्य में खनिज पदार्थों की बात करें तो राजस्थान में खनिज पदार्थ अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। राज्य को खनिज पदार्थों का अजायब घर भी माना गया है। वर्तमान में यहाँ पर लगभग 39 किस्म के बड़े खनिज और 22 प्रकार के लघु खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार कुल 61 किस्म के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। इन सभी खनिजों में यदि हम इनका वर्गीकरण करें तो हम अलग अलग प्रकार के खनिज यहाँ पर मिलते हैं। धात्विक खनिज, औद्योगिक खनिज, इलेक्ट्रॉनिक व आणविक खनिज, कीमती पत्थरों वाले जो खनिज हैं वे पाए जाते हैं। उर्वरक खनिज, रासायनिक खनिज, विविध खनिज, खनिज ईंधन और छोटे खनिज। इस प्रकार हमने मोटे तौर पर इसे 9 भागों में बांट लिया है। जब हम धात्विक खनिजों की बात करते हैं तो
धात्विक खनिजों में तांबा, सीसा, जस्ता, कच्चा लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन इत्यादि आते हैं। तांबे के लिए खेतड़ी में बहुत बड़ी एक बेल्ट है जिसमें तांबे की खानें पाई जाती हैं। वहाँ पर कच्चे तांबे का उत्पादन होता है और देश के कुल तांबे का एक बहुत बड़ा भाग राज्य में पाया जाता है। सीसा व जस्ता उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर जावर स्थान पर इसकी खानें स्थित हैं और राज्य में पूरे देश का एक बहुत बड़ा भाग सीसे व जस्ते का पाया जाता है। राज्य में कच्चा लोहा भी कुछ मात्रा में मिलता है जो कि जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर व अलवर ज़िलों में पाया जाता है। मैंगनीज बांसवाड़ा ज़िले में पाया जाता है। टंगस्टन की खानें नागौर ज़िले के डेगाना की पहाड़ियों में स्थित हैं। औद्योगिक व अधात्विक खनिजों में यदि हम इनको भिन्न भिन्न करें, इनका भी वर्गीकरण करें, तो कुछ खनिज ऐसे हैं जो ताप को सहन करने वाले हैं, इंसुलेंट्स हैं, और कुछ खनिज ऐसे हैं जो सिरेमिक मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो खनिज है वो भारत का 89% एस्बेस्टोस राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। फेल्सपार, इससे चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, कांच इत्यादि में काम में आता है। देश के कुल फेल्सपार का 70% राजस्थान में मिलता है। कांच उद्योग में काम आने वाली सिलिका रेत भी राजस्थान में पाई जाती है। क्वार्ट्स जो कि चीनी मिट्टी के उद्योग में काम आता है, वह भी राजस्थान में मिलता है। मैग्नेसाइट, वर्मिक्यूलाइट, वोलस्टोनाइट, चाइना क्ले, वाइट क्ले, फायर क्ले, डोलोमाइट, ये सभी इस प्रकार के खनिज हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो केवल राजस्थान में मिलते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक व आणविक खनिजों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है अभ्रक का। राजस्थान में भारत के कुल अभ्रक का 1/4 अभ्रक मिलता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज होता है। आणविक खनिजों में राजस्थान की स्थिति उत्साहवर्धक मानी जाती है। आणविक खनिजों में भी राजस्थान की स्थिति उत्साहवर्धक मानी जाती है। अजमेर व राजगढ़ की खानों में लिथियम की कुछ मात्रा मिली है। यदि हम कीमती पत्थर व अब्रेसिव्स की बात करें तो पन्ना, गार्नेट, ये दोनों राजस्थान में बहुत ही अच्छी किस्म के पाए जाते हैं। उर्वरक खनिजों में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट्स, ये राजस्थान में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। रसायन उद्योग के जो खनिज हैं, लाइमस्टोन, फ्लोरस्पार, बेराइट्स, ये सभी राजस्थान में प्राप्त होते हैं। इन सभी का रासायनिक क्रियाओं में और तेल के कुओं में ड्रिलिंग के दौरान घोल या कीचड़ बनाने के जो काम आता है, बेराइट्स, वो राजस्थान में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि राजस्थान में विविध प्रकार के खनिज मिलते हैं। छोटे खनिजों में बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, ग्रेनाइट, भवन निर्माण के लिए पत्थर, अलग अलग प्रकार के जो पत्थर हैं वे भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम अन्य खनिजों की बात करें तो घिया पत्थर, टैल्क, पायरोपिलाइट, कैल्साइट, गेरू ये सभी पाए जाते हैं। खाद्य खनिज के रूप में नमक एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है जो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान की झीलों का जो नमक है वह बहुत ही अच्छी किस्म का होता है। खनिज ईंधन में लिग्नाइट, कोयला और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। इस प्रकार राज्य खनिजों की दृष्टि से बहुत ही सरसब्ज या हम बहुत ही अमीर कह सकते हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का बहुत अच्छा भविष्य है और वर्तमान में जो खनिज आधारित उद्योग चल रहे हैं वे इस प्रकार से हैं। जो बड़े खनिज आधारित उद्योग हैं हम उनका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले जस्ता एवं गलाई संयंत्र जो जिंक स्मेल्टर प्लांट है वह उदयपुर के समीप देवारी में है। इसी प्रकार खेतड़ी में तांबा गलाई संयंत्र पाया जाता है। लाइमस्टोन की उपलब्धि के कारण राजस्थान में सीमेंट उद्योग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और राज्य में 9 बड़े कारखाने इस समय चल रहे हैं जिनमें प्रमुखतया श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, बांगड़ सीमेंट, बिनानी, लक्ष्मी ये सारी सीमेंट जो हैं ब्रांड्स ये राजस्थान में ही पाए जाते हैं और देश के कुल सीमेंट का एक बड़ा भाग राजस्थान में उत्पादित होता है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग प्लांट जालौर, यहाँ पर जालौर में ग्रेनाइट का पॉलिशिंग प्लांट लगाया गया है जो कि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम आता है। इसी प्रकार फिलॉसफर बेनिफिशियल प्लांट डूंगरपुर में है। हाईटेक प्रेसिडेंट फैक्ट्री जो है वो जोधपुर में, परफेक्ट पॉटरी एंड ग्लास प्रोडक्ट्स जो हैं ये जयपुर, भरतपुर में फायर ब्रिक्स, स्टोनवेयर, पाइप्स इन सब की फैक्ट्रियाँ राज्य को न केवल रोज़गार प्रदान करती हैं बल्कि राज्य की आय में भी इनसे वृद्धि होती है। इनका योगदान आर्थिक विकास में पर्याप्त रहता है। राज्य का मार्बल, संगमरमर विश्व का सबसे अच्छा संगमरमर माना जाता है। यदि हम संगमरमर की बात करें तो मकराना क्षेत्र में अनेक इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां बहुत अच्छी किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है और यह उद्योग काफ़ी विकसित है और अब तो इसके और नए तरीके और बहुत अच्छा मशीनीकरण हो चुका है। आज ही नहीं सदियों से राज्य का यह संगमरमर काम आता रहा है। मार्बल केवल
भवन के लिए ही नहीं बल्कि अनेक अन्य उद्योगों में भी काम में आता है। राज्य में उर्वरकों का उत्पादन भी हो रहा है, जो कि कोटा के आसपास उर्वरक फैक्ट्रियां डली हुई हैं। सुपर फास्फेट के संयंत्र झामर कोटड़ा उदयपुर में है। इस प्रकार हम पाते हैं कि राज्य में राजस्थान की खनिजों की जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम राज्य के विकास में खनिज और खनिज आधारित उद्योगों का योगदान देखें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। इसीलिए राजस्थान में खनन नीति महत्वपूर्ण नीति होती है। राज्य की खनन नीति में बार बार परिवर्तन किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में खनिजों का विदोहन करके कुछ इस प्रकार के उद्योग धंधे विकसित किए जा सकें कि राज्य की आय में वृद्धि हो और राज्य के रोजगार में वृद्धि हो। आज हम राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का यह भाग पूरा कर चुके हैं और अब हम किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मानवीय संसाधनों की बात करेंगे। इसके लिए हम आगे के वीडियोस में आपसे मानवीय संसाधनों की बात करेंगे। धन्यवाद।